हकीकत यह है कि इसमें अखिलेश यादव की गलती नहीं है। अखिलेश के साथ धोखा हुआ है। एक बहुत बड़े लीडर ने ये कह दिया क्या बेचते हैं, उन्हीं के एक नेता ने कह दिया कि अखिलेश का गुस्सा होना बिल्कुल लाजिम है। अजय राय ने सीमाएं क्रॉस कर दी। तो इन्होंने कहा है कि आपने वहां भाजपा को उत्तराखंड में जिता दिया, अब मध्य प्रदेश में जिताने की गलती मत करें। ऐसी जो शख्स अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। ये अखिलेश के लिए उनके बाप तक पहुंचना बड़ी गलत बात है। अजय राय का अभी नहीं, अभी राहुल गांधी की भी हैसियत नहीं है कि उनके बाप का मुकाबला नहीं कर पाए। जी बहुत कम मार्जिन से जीती थी, वो भी जो जीती हैं उस सपा के वोट से। अगर सपा ने अपना कैंडिडेट हरा दिया तो वहाँ पे आप याद रखिएगा सोनिया गांधी की तीसरे नंबर पे पोजीशन होगी। इसलिए आपको बताना है अखिलेश बहुत ज़्यादा तिलमिलाए हुए हैं और ये समझौता हमेशा के लिए टूट गया, लोकसभा में नहीं हो गया। अखिलेश ने सोच लिया है कि कांग्रेस को औकात दिखानी है। अखिलेश ने एक बात और कह दी कि INDA गठबंधन से हमारा कोई मतलब नहीं, हम PDA गठबंधन में पहले थे और ये मेरी स्ट्रेटजी है। PDA गठबंधन इस बार INDI गठबंधन को हराएगा, ये कह दिया। हाँ, और उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने जद के अंदर हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SDB न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर के शुरू हुई कांग्रेस और सपा की सियासी जुबानी जंग जो है वो अब अमेठी और रायबरेली तक भी पहुंच चुकी है। सीधे तौर पर जिस तरीके से अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो झटका उन्हें मध्य प्रदेश में दिया है तो इसका खामियाजा अब उन्हें जो है रायबरेली और अमेठी में भुगतना पड़ सकता है। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाली अमेठी और रायबरेली से सीधा जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देने जा रही है। इसी के साथ ही पूरी तरीके से इंडिया अलायंस में लोकसभा चुनाव से पहले ही भगदड़ मच चुकी है। पूरी की पूरी जो अलायंस है वो टूटती हुई नजर आ रही है। इस मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से अजय राय ने सीधे तौर से अखिलेश यादव को ये कह दिया कि अगर आप इतने ही मजबूत थे तो आजमगढ़ में क्यों हार गए, अब अखिलेश यादव को ये बात इतनी बुरी लग चुकी है कि उन्होंने न सिर्फ अमेठी बल्कि रायबरेली को लेकर के भी बड़ी बात कह दी है। तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपको इसमें हम बता दें, हकीकत यह है कि इसमें अखिलेश यादव की गलती नहीं है। अखिलेश यादव से रात को 1:30 बजे तक उनको जगा करके कमलनाथ जी कहते रहे मैं आपको 7 सीटें दे दूंगा और 1 सीट वो वाली दे दूंगा जो सीट दीपनारायण यादव जी की है। ये रात भर कहते रहे 1:30 बजे तक का। और उन्होंने क्या किया, अपने कैंडिडेट उतार दिए, दीपनारायण जी के लड़के को मतलब भतीजे को टिकट दे दी बिजावर सीट से। कितनी ताजुब हुआ। और उन सब जगह इन्होंने उतार दिए। दूसरी बात, सपा वहाँ पे 30 सीटों पे 3rd नंबर पे थी, वहाँ पर भी इन्होंने उतार दिए। तो आपको बता रहे हैं अखिलेश के साथ धोखा हुआ है। दूसरी अखिलेश के साथ धोखेधड़ी की बात आपको बतला दें कि एक लिमिट क्रॉस हो गई कि जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिंहदेव जी ने कहा क्या ये अखिलेश, जब उनसे पूछा गया अखिलेश जी बोले ये क्या है, कौन है। और उसके बाद एक बहुत बड़े लीडर ने ये कह दिया क्या बेचते हैं, उन्हीं के एक नेता ने कह दिया। इसके पहले क्या हुआ कि कमलनाथ जी ने क्या कह दिया, ये अखिलेश विखिलेश क्या होता है। तो उसके जवाब में अखिलेश ने भी कहा कि भाई तुम्हारे नाम के आगे तो कमल लिखा है, तुम तो उनसे मिले ही हुए हो, और विखिलेश कह रहे हो। अखिलेश तो अखिलेश ही रहे मगर तुम्हारे नाम के आगे तो वो लिखा है कमल, तुम तो कमलनाथ हो। अब जो मेन बात आ रही वो ये आ रही है, हम आपको बता रहे हैं कि अखिलेश का गुस्सा होना बिल्कुल लाजिम है। इसके अलावा उन्होंने अजय राय ने सीमाएं क्रॉस कर दी। अजय राय ने ये कहा है कि आप अगर इतने बड़े ही काबिल थे तो आप क्यों नहीं, आपने उत्तराखंड में जो सीट थी उस पे आपने भाजपा का समर्थन किया, जबकि अखिलेश ने ऐसा कुछ नहीं किया और उस सीट में भाजपा जीत गई। तो अगर इन्होंने कहा है कि आपने वहाँ भाजपा को उत्तराखंड में जिता दिया, अब मध्य प्रदेश में जिताने की गलती मत करें, ऐसी भविष्य में गलती ना करें। तो अजय राय ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लीडर हो, कुछ भी हो, अखिलेश चीफ मिनिस्टर रहा हो, उनके बाप की एक इज्जत रही है, प्रधानमंत्री तक इज्जत करते रहे। दूसरी, अजय राय ने कहा कि जो शख्स अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का क्या होगा। ये अखिलेश के लिए उनके बाप तक पहुंचना
बड़ी गलत बात है। अजय राय का अभी नहीं, अभी राहुल गांधी की भी हैसियत नहीं है कि उनके बाप का मुकाबला नहीं कर पाए। मैं आपको बहुत छोटी बात बताऊं, 2019 में राहुल गांधी ने मोदी का 2014 में राहुल गांधी ने मोदी की रैली का मुकाबला नहीं कर पाए। अगर किसी ने हिंदुस्तान में किया था तो वास्तव में मुलायम सिंह ने किया था, अगर राहुल गांधी उस समय सपोर्ट कर दे। तो अखिलेश का गुस्सा आना एक बहुत लाजमी था। अब क्या हुआ है, पूरी सपा इनके खिलाफ है, कांग्रेस के, और इन लोगों का तय हो गया आपस में, ममता बनर्जी की पार्टी इनका और केजरीवाल का, उधर शिवसेना का, केजरीवाल, इन लोगों की आपस में बातचीत हुई है। केजरीवाल ने कहा आप लोग खुद ही गलती कर रहे हैं, हम तो इनको पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में इनका एक व्यक्ति देंगे नहीं, इनको एक भी सीट नहीं देंगे, और जगह जहाँ जहाँ इनके मेन आदमी हम इनको अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे। उधर ममता बनर्जी से भी इन लोगों की सहमत हो गई है कि कांग्रेस के दो जो हैं चौधरी, और वो इनका, हम कांग्रेस से ये कहेंगे अगर आपको सीट चाहिए दो तो चौधरी को मत लड़ाइए, नहीं तो हम अपना नहीं। यहाँ पे सवाल ये है कि जिस तरीके से अब अखिलेश यादव को आजमगढ़ का जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा चुप गया है। उन्होंने सीधे रायबरेली और अमेठी को लेकर के कटाक्ष कर दिया है, तो इससे कितनी ज़्यादा मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि अमेठी से पहले ही राहुल गांधी जो हैं वो बाहर हो चुके हैं, स्मृति ईरानी वहाँ से सांसद हैं, ऐसे में बचती हैं सोनिया गांधी। तो क्या अब सोनिया गांधी का जो अस्तित्व है वो भी दांव पर लग चुका है, क्योंकि हमेशा से ही कांग्रेस का परिवार वहाँ से जीतता हुआ आया है। तो क्या इस बार जब समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो जाएगी तो क्या सोनिया गांधी अपनी सीट बचा पाएंगी? अहम सवाल ये है। देखिए, सोनिया जी की सीट बचेंगे नहीं। अमेठी और रायबरेली में बड़ी भयंकर इस समय उनके प्रति नफरत है। उन लोगों का कहना है कि एक आपने स्टेडियम बना दिया, कभी कोई मैच उसमें करा नहीं पाए। रायबरेली की बात बता देना, रायबरेली में बुरी तरीके से सोनिया जी हार नहीं थी 2014-2019 में। 2014 में प्रियंका गांधी ने स्पेशली सपा के नेताओं से बात की कि हमको किसी तरह मम्मी को जिता दीजिए। सोनिया जी ने खुद जब बात की तब इनको जिताया गया। 2019 में भी यही पोजीशन थी। अब आपको बताना, सपा ने सोच लिया है कि अमेठी और वहाँ पे हम समर्थन करते थे, हकीकत में सपा के वोट से ये जीतती थी। सोनिया जी बहुत कम मार्जिन से जीती थी, वो भी जो जीती हैं उस सपा के वोट से। अगर सपा ने अपना कैंडिडेट हरा दिया तो वहाँ पे आप याद रखिएगा सोनिया गांधी की तीसरे नंबर पे पोजीशन होगी। ये कांग्रेस कार्यकर्ता भी आगाह कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अब सभी दलों में, INDI गठबंधन के सभी दलों में अंदरूनी सहमत हो गई है कि अगर INDI गठबंधन रखना है तो कांग्रेस के जो मेन कैंडिडेट हैं इन यहाँ पे अपने प्रत्याशी पहले से घोषित कर दो। सोनिया जी के उसमें, राहुल जी के उसमें, उधर बॉम्बे में शरद पवार ने भी सोच लिया। तो होगा क्या, बंगाल में चौधरी के लिए तो कांग्रेस की पोजीशन ये हो जाएगी कि कांग्रेस मजबूरी में समझौता करेगी। हालांकि कांग्रेस अपने हितों की कभी भी तंजांजलि कहीं नहीं। अजय राय जी ने एक बात और कह दी है अमेठी और उसके रायबरेली के जवाब में कि बागेश्वर में, उत्तराखंड में आपने भाजपा का समर्थन किया, दूसरी घोसी में हमने आपको समर्थन दिया था, तब आप जीते, नहीं तो आप जीत ना पाते। उन्होंने ये भी कहा इधर MLA MP में आप कांग्रेस के वोटों से जीते। इसलिए आपको बताना है अखिलेश बहुत ज़्यादा तिलमिलाए हुए हैं और ये समझौता हमेशा के लिए टूट गया, लोकसभा में नहीं हो गया। अखिलेश ने सोच लिया है कि कांग्रेस को औकात दिखानी है और कांग्रेस भी इस समय चक्कर में कि 20 सीटें जीत जाएगी। इधर क्या हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अभी एक बात नई कह दी कि सपा की जगह और कोई विकल्प ढूंढना होगा। इधर कई सपा के मुस्लिम लीडर कांग्रेस ने तोड़े, प्रतापगढ़ी वगैरह। उससे क्या है, मामला काफ़ी विकट हो रहा है और दोनों में लड़ाई किसी भी सूरत में रुक नहीं सकती। दूसरी आपको 33 विधानसभा में इन्होंने घोषणा कर दी है मध्य प्रदेश में, और 20 की इनके अभी थोड़ी देर में घोषणा करने जा रहे हैं। लगभग 65 जगह लड़ाएंगे, 60 जगह तय हो गए। दूसरा ये क्या करना है, कांग्रेस के जिन नेताओं को टिकट नहीं मिली उनसे सपा कांटेक्ट कर रही है। डायरेक्ट वो अखिलेश से नंबर दिए जा रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करके लगभग 70 सीटों में लड़ाया जा रहा है जहाँ पे कांग्रेस जीत सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार हो गई और निश्चित हो गई। अभी भी कांग्रेस वहाँ 2 बार जीती नहीं है। वो जब जीती है तो सपा के विधायक को मिला के अखिलेश ने ये भी कहा कि जब ये चुनाव हो जाते हैं तो हमारे लिए ढूंढते हैं, हमारे विधायकों को ढूंढते हैं, सुबह से शाम तक मारे घूमते हैं, तब हम लोग सरकार इनकी बनाते हैं। और ये अपनी वो बिल, उन्होंने ये भी कहा दिल्ली में मैं
इनको बताऊंगा। ये भी उन्होंने कहा है दिल्ली में मैं इनको ठीक से बताऊंगा। और एक चीज़ और हुआ है कि उनके अधिवेशन अभी हुआ है, उसमें लगभग 60-70 लोगों की जेम कट गई है, 60-70 लोगों की जेम कट गई, जबकि पता चल रहा 150 अखिलेश उससे भी नाराज़ हैं, कह रहे हैं स्पेशली सपा कार्यकर्ताओं की जेब क्यों कटी। तो तमाम चीज़ों में ये मान रहे हैं कि विपक्ष का हाथ है जेब कटने पे भी। तो अखिलेश वैसे भी इस समय इतना भयंकर तवाए हुए हैं अजय राय पे, और दूसरी आपको बताना है कि उन पे भी तवाए हुए हैं ये कमलनाथ जी पे। तीसरा जो उनके उप चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के उन्होंने दे दिया। अब अखिलेश ने सोच लिया कि हम लगभग 20 मीटिंगें करेंगे, 20 मीटिंगें मध्य प्रदेश। 20 मीटिंग का मतलब हो गया अखिलेश की 20 मीटिंग मतलब कांग्रेस लगभग 30 सीटें हार जाएगी। और बुरी तरीके उधर आपको बताना है कि ये भी कह दिया गया है कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं IP सिंह, जो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री में हैं, उन्होंने कहा कि ये पागल है, बड़े उससे कहा ये पागल है। किसके लिए कहा है? राहुल गांधी के लिए। दूसरा इन्होंने कहा ये मंदबुद्धि वाला है। तीसरा इन्होंने बताया कि वंश विहीन है। तो जब उन्होंने बताया तो कुछ लोग ताली बजा रहे थे, राहुल गांधी ताली बजा रहे थे। उसका मतलब क्या हम भी नहीं समझ पाए कि वंश विहीन है। IP सिंह ने कहा अगर यही ये पोजीशन थी तो 2019 में जीत जाते हैं, जबकि सपा के वोट मिले हैं, इनको वोट ही नहीं मिला है। उन्होंने इस पर दूसरी उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मेहनत करके INDI गठबंधन जोड़ा था और ये किसी लायक नहीं। बोले राहुल जो हैं रायबरेली से भी हारेंगे, इनकी माँ हारेंगी, ये हारेंगे, और ज़्यादा बेहतर होगा ये ननिहाल चले जाएँ। जैसे वायनाड गए हैं तो ये दोनों लोग माँ बेटी और बेटा दोनों ननिहाल से। दूसरी उन्होंने अखिलेश ने एक बात और कह दी कि INDA गठबंधन से हमारा कोई मतलब नहीं, हम PDA गठबंधन में पहले थे और ये मेरी स्ट्रेटजी है। PDA गठबंधन इस बार INDI गठबंधन को हराएगा, ये कह दिया। हाँ, और उन्होंने ये भी कह दिया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने जद के अंदर हैं, ये अखिलेश ने कह दिया अपने जद के अंदर हैं। और उन्होंने ये भी कहा चिरकुट अजय राय को कहा चिरकुट। बोले INDI गठबंधन को हम लोग हराएंगे। और तमाम ऐसी बातें हुई। हम आपको बता रहे हैं कोई भी संभावना अब ऐसी नहीं है कि ये लोग INDI गठबंधन बिखर गया। और अखिलेश ने जिस तरह से सबसे बात कर ली है समाजवादी पार्टी ने, बंगाल में भी बिखर गया। आपको बता रहे हैं कि दिल्ली वहाँ पे नहीं, महाराष्ट्र में बिखरेगा। INDI गठबंधन सिर्फ 3 नेताओं की वजह से बिखरा। ये 3 नेता अपना चाह रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और सीधे तौर पर अगर अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं अमेठी और रायबरेली से अगर समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को टक्कर देती है तो ये कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा शिकस्त की बात भी होगी। वहीं दूसरी ओर न सिर्फ अखिलेश यादव जो हैं जुबानी जंग कर रहे हैं, बल्कि अब तो समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता जो हैं वो खुल करके न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो राहुल गांधी को मंदबुद्धि और पागल तक करार दे दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।